खुदा का वास्ता, सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे यह एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती हैं, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूं। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है, और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है। वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है, वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त, उसे फल नहीं दे सकता, तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है, वो इसलिए आई है बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी, तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है सहमत बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो, बहन बेटी को बुला, दस्तरखान पर बैठा, हाथ उठा के उनके सदके में दुआ मांग। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाएंगी। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह, मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो, मदीने चले जाओ। क्या बात है। अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अल्लाह, सीधी बात, बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिए। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं। इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते हैं। खुदारा आप ये ना करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारेंगे इंशाअल्लाह अपनों के लिए, हारेंगे अपनों के लिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं वक्त हो तो बता दूं, है ना, अभी थोड़ा तवज्जो है ना। नाम सुना है ना, एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, और नाम सुना होगा तो तड़पेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। क्या बात है। जुनैद बगदादी ये वो हैं जिन्होंने 12 साल जंगल में काटे। हाँ, और फिर इनका तज़किरा गौसे पाक के पीरों वाली लाइन में आता है। बेशक जी, है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के, हजरत जुनैद बगदादी। पहले क्या थे, कुश्ती लड़ते थे, दरबारी पहलवान थे बादशाह के। एक दिन ना जुनैद बगदादी की बादशाह के बगल में कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी पड़ी और छोटे छोटे पहलवान लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे भी बड़े बड़े थे, लेकिन जुनैद बगदादी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। इतने में एक दीवाना फितरत बंदा आ गया, कपड़े फटे, कमजोर। उसने कहा ठहरो जी, कुश्ती मुझे भी लड़नी है। क्या बात है। लोगों ने देखा ये किससे लड़ेगा,
ये तो किसी के मुकाबले का नहीं है। उसने मालूम क्या कहा मुझे ऐसे वैसे से नहीं, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जुनैद बगदादी का सूरज उस वक्त शबाब पे था। नाम सुन के पहलवान के मत्थे पे पसीना आ जाता था। उसने कहा मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने समझाया हड्डी तोड़वानी है क्या? उसने कहा जी कुछ भी हो, लड़ना जुनैद से ही है। जब जिद की बादशाह ने कहा ठीक है जी, कुश्ती कब होनी है? कब वक्त मुकर्रर करो। क्या बात है? तब पहली बार किसी ने जुनैद को चैलेंज किया, फिर आज नहीं होगी कुश्ती, फला दिन कुश्ती होगी। दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का। जब दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बेसब्री से इंतजार, जुनैद की कुश्ती देखने मिलेगी। और उससे ज्यादा ताज्जुब यह था कि कमजोर बंदा लड़ेगा। दिन निकल आया, मैदान सज गया, लोगों की भीड़ तवक्को से ज्यादा, कुर्सियां लग गई, जुनैद भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है, इंतजार है तो उस आने वाले का। वक्त हो गया, कोई नहीं आया, लोगों में शोर हुआ, बादशाह गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा कि देखो तो सही, उसका चैलेंज कबूल कर लिया जिसे कोई जानता नहीं, वो भी जुनैद के मुकाबले में। तो सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद कहते मेरे दिल की धड़कनें अभी तक दुरुस्त नहीं थी। अल्लाह अल्लाह। मैं सोच रहा था कोई तो राज है जो इतना बड़ा चैलेंज है। हाय हाय क्या बात। किसी ने कहा खत्म करो, कोई नहीं आने वाला। धूल उड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। धूल छटी, देखा वही कमजोर था। उसने कहा वक्त गया नहीं है, शुरू हो चुका है, मैं आ गया। जुनैद उतर, कुश्ती लड़नी है। जुनैद उतरे। मैंने क्या कहा, जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी कुछ होता है। क्या बात है? हारना भी बहुत कुछ होता। उतर गए, आए ना, सुने कान खोल के। तो एक उसूल है ना, लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाता। ठीक है, जैसी हाथ में हाथ दिया ना, उसने नजरें जुनैद के चेहरे पे जमाई और कुछ कहा, जुनैद जरा कान करीब लाओ। जब पंजा आजमाई चल रही थी, जुनैद बहाने बहाने से कान करीब ले गए। उसने कहा जुनैद सुन, मैं पहलवान नहीं हूं, कुश्ती लड़ता भी नहीं हूं। कहा फिर? कहा बस इतना सुन, मैं तेरे नबी के पेटों में आता हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहा फिर कुश्ती लड़ने क्यों आया? उसने कहा सुना है तू मेरे नाना से बड़ा प्यार करता है। हाय हाय। हम सैयदजादे, जुमले सुनना, हम सैयदजादे। कहा आज सैयदों के घर में गुर्बत इतनी आ गई है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, उनके बदन के कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। जुनैद खाने को कुछ नहीं बचा है, अपनी बच्चियों को जंगल छोड़ के आया हूं। सुना है जो तुझसे जीत जाएगा बड़ा इनाम पाएगा। जुनैद आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत का तेरे लिए सौदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है? वाह। बड़ी बात कर गया दीवाना। क्या बात? उसने कहा जुनैद आज कुश्ती हार जा, आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत में तेरे लिए बड़ा सौदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जुनैद सत्ते में आ गए। उसने कहा सुन, सैयदजादे हैं हम, झूठ नहीं बोलते, जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। कसम खाता हूं कयामत में शफाअत का ताज नाना से दिलवा दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयदजादा बोल रहा है, जुनैद के कानों में कह रहा है। बड़ी बात थी। आज लोग टकों की खातिर सिगरेट में बिक जाते, चाय में बिक जाते, कौम का सौदा कर देते, दलाली करने पे उतर आते हैं लोग। हाँ? एक जलसे में अपने ही लोगों ने जलसा बंद करा दिया, सिर्फ मूंछ की खातिर कि मेरी इतनी पहुंच है थाने में, तेरी औकात कीड़े से बदतर है। कीड़ा हलाल खा के पलता है, तू हराम खा के पल रहा है। ये चैलेंज है मेरा दलालों को। और याद रखना, हुजूर का दीन कल भी बाकी था, आज भी बाकी और सुबह कयामत तक बाकी रहेगा। किसी दलाल के रोके टोके से ये रुकने वाला नहीं। क्या बात है? इज्जत का सौदा लोग नहीं करते,
नहीं नहीं, मेरा ये मनसब है, मैं ऐसे बना मैं वैसे बना। उसने कहा जुनैद आज हार जाना, वो देख मेरी बेटियां फाके से हैं, हुजूर की बेटियों की भूख का ख्याल कर। जुनैद मैं यहाँ कभी ना आता, मैं सैयदजादा हूँ, ज़कात ले नहीं सकता, गैरत भीख की इजाजत नहीं देती है, इसलिए आया हूँ। तू हार जाएगा, इनाम मिल जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बस कुछ सोचा, पल भर में फैसला कर लिया। हाथ अभी अलग नहीं हुआ था, लोगों ने देखा जुनैद जमीन पे पड़ा है, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। शोर हो गया कि धोखा हुआ है, पैर फिसला होगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर से कुश्ती हुई है, फिर जुनैद नीचे है, फिर सैयदजादा सीने पे है। कहा फिर कुश्ती कराओ। 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे। लोगों ने उठाया, सैयदजादे को कंधे पे लेके चले। कोई दौलत लुटा रहा था, कोई जेवर लुटा रहा था, सैयदजादा कंधों पे था। आज जुनैद ठोकरे खा रहा था। ये दुनिया बड़ी अजीब है, लोगों ने ठोकरे मारी और ये कहा था जुनैद तूने नाक कटा दी है। कल जुनैद जो लोगों के आंखों पे रहता था, आज लोगों की नजरों में नहीं आ रहा है। लोग ठोकर मार के चले गए हैं, लेकिन पता किसी को नहीं था। आज जुनैद ने बड़ा सौदा कर लिया है, आज जुनैद ने किसी चीज की कीमत लगाई है। आज कुछ हो गया है जुनैद भी। जब लोग थूक के चले गए, जुनैद खुद उठे गए, बदन झाड़ा है, अपने घर पे गए, जाकर लेट जाते हैं। ख्याल आता है जुनैद इतनी बड़ी इज्जत दे दी है, क्या वो वादा सच्चा था कि नहीं? तूने मनसब लुटा दिया है, क्या बात पूरी थी कि नहीं? ये कहते कहते फिर ख्याल आया सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, नबी का बेटा था, एहसान तो नहीं रखेगा। ये सोच के कहते हैं काश कयामत कल आ जाए, कल की शफाअत मिल जाए। ये सोचते सोचते सोए, अभी आंख लगी है, क्या देखते हैं एक बादल मदीने से उठा है, आके इसके घर पे बरस जाता है। उस बादल में नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ लाते हैं। हुजूर आए, का जुनैद आवाज दी। जुनैद उठ के खड़े हो जाते हैं। महबूब कैसे आना हुआ, हुक्म कर देते, उड़ के आ जाता। कहते जुनैद तूने मेरे बेटे के कहने में आकर के अपनी इज्जत का सौदा किया है। मेरे बेटे ने जो कहा था वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम तुझे इनाम देने आए हैं। हुजूर क्या इनाम है? फरमाया तुझे हम इस जमाने का कुतुब बना रहे हैं, ये ले तेरी कुतुबियत की पगड़ी, आपको कुतुब बनाया गया। जुनैद कहते हैं बरसों तक मेरे घर से नबूवत की खुशबू नहीं गई थी। अल्लाह अकबर, आका आए तो खुशबू रह गई है। कहते हैं जब सुबह का सवेरा हुआ, मैंने देखा जो ठोकर मार के चले गए थे आज मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। लंबी भीड़ लगी है, दरवाजा खुला है, सब कह रहे हैं जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। हजरत जुनैद हैरत में है, कहते तुम्हें कैसे पता चला? कहते जुनैद जब तेरे घर में भी आए थे, बादे सबा सबके घर खबर दे रखी थी। आज ये सब बड़े बड़े वली तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। इतना सुना, एक कोने से आवाज आई, वही सैयदजादा कहता था जुनैद क्या यकीन हुआ कि नहीं? हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं। फिर जुनैद भी कहते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल